बर्ड्स एक्ट को लेके कई सारे लोगों ने, मैंने बोला कि मैं बर्ड्स एक्ट में संशोधन चाहती हूँ, तो लोगों ने बिल्कुल मुझे ठगनी वगैरह वगैरह बहुत सारे आरोप जो कि बिल्कुल निराधार थे, ऐसे आरोप लगा दिए। तो आइए चलो अब उस विषय पे भी बात कर लेते हैं। हम बर्ड्स एक्ट का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कार्रवाइयां करा रहे हैं, वो सरकार ने, वो यही बोल रहे हैं ना कि सरकार ने कानून बनाया है जिसके माध्यम से लोगों को पैसा मिल जाएगा, और मैं बोल रही कि उसमें पैसा नहीं मिलेगा, वो सिर्फ उलझाने और बेवकूफ बनाने की बातें हैं। तो उसको मैंने बोल दिया, बोलने के बाद मैं शांत बैठ गई। 1 साल से चुपचाप बैठी हूँ, तो अब तो आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाने चाहिए थे 180 दिन में, पर नहीं आए ना। तो उसके लिए अब बस यही हुआ ना कि मैंने बिना ठोकर खाए ये चीजों को बोल दिया था। जिन्होंने मान ली उन्होंने ठोकर नहीं खाई, और जिन लोगों ने आवेदन करे मतलब उन्होंने ठोकर खाई है। सीधी सी बात है, फिर भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अब रहा सवाल, देखिए जैसे आप सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं कि ये सरकार ने कानून बनाया और इस कानून के माध्यम से लोगों को पैसा मिलेगा, तो आप कानून ही अगर लोगों को समझा रहे हैं तो पूरा समझाइए। आप देखिएगा बहुत सारे कानून, जैसे उपभोक्ता, जो हमारे उपभोक्ता फोरम रहती है, कंज्यूमर कोड, उस कोड में 90 दिन के अंदर अंदर डिसीजन आने चाहिए। ये सरकार की कोड है, सरकार के द्वारा ही बना हुआ है, पर अभी तक किसी को भी 90 दिन में पैसा नहीं मिला है। एनसीएलटी का है, एनसीएलटी में भी रहता है कि भाई उसमें मतलब 90 दिन का ही है, उसमें भी 90 दिन में पैसा मिलना चाहिए, पर किसी को भी 90 दिन में नहीं मिलता है। मैंने बोला था कि एनसीएलटी से फिर हमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उस चीज का फायदा, नुकसान, साइड इफेक्ट को भी पढ़ा, और आप लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव पढ़ा। देखिए हम गूगल पर जो चीजें सर्च करते हैं ना, अगर आप ये इसमें पढ़ोगे कि पानी पीने के फायदे, तो आपको सिर्फ फायदे ही दिखाएगा। अगर आप ये सर्च करोगे कि इसका पानी पीने के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो आपको साइड इफेक्ट भी दिखाएगा। तो बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ और सिर्फ उसका प्लस ही के 180 दिन में आपको पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, अभी तक मिला है कि नहीं मिला है, या अगर सरकार को देना ही था, सरकार को सिर्फ बेवकूफ बनाना था आम जनता को, तो उन्होंने तो बना दिया, और उन्होंने बनाया, और फिर जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे सारे लोगों को, बेचारों को सही से जानकारी भी नहीं, पर जिसको जानकारी है पूरी तरह से कि इस एक्ट में एजेंटों को भी फंसाया जा सकता है, तो मुझे पता था। तो मेरे जो विरोधी भी थे, ये जो मुझसे नहीं जुड़े थे, मैंने उनको बोला था कि भाई इसमें परेशान हो जाओगे, इसमें एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई होती है, ये मैंने बोल दिया था। आप मेरे नहीं थे, फिर भी मैंने बोला, मतलब मैंने तो धर्म ही किया ना। अधर्म कौन कर रहा है कि जिसको पूरी जानकारी है कि हाँ इस एक्ट में एजेंट भी फंस सकता है, उसके बावजूद भी लगातार, और फिर चलो ठीक है गलती हो जाती है, आपने एक जगह कार्रवाई करी, वहां पे एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई होने लगी, तो आपको फिर रिटर्न हो जाना चाहिए था कि नहीं यार ये गलत है। जैसे रमेश जी हो गए, रमेश जी को इस चीज का एहसास हो गया कि इस एक्ट में एजेंट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो उन्होंने एजेंट के सपोर्ट के लिए भी कुछ ना कुछ करना चालू कर दिया। पर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जहां पे जा रहे हैं वहां से आगे जाने के बाद पीछे वाले परेशान हो रहे, फिर भी आगे आगे कंटिन्यू यही प्रचार करते जा रहे हैं। और ये पूरा इतना बड़ा देश है, तो ये पीछे से परेशानियां बढ़ती जा रही और व्यक्ति आगे जाते ही जा रहे, तो ये तो पाप है। ये जो बाकी संगठन है जहाँ पे मेरे मतभेद थे, मतलब वैचारिक मतभेद थे, तो इनको मैं पापी नहीं बोलूंगी, या फिर इनको ऐसा नहीं बोलूंगी कि इन्होंने लोगों को लूटा। सिर्फ हमारे तरीके अलग थे कि मैंने बिना ठोकर खाए ही वो चीजों को समझ लिया था, उन्होंने ठोकर खाई, कार्रवाइयां करी, ठोकर खाई, और फिर कुछ संगठन बैठ गए, नहीं रिजल्ट आए और लोगों ने सपोर्ट नहीं दिया, तो फिर वो बैठ गए। या फिर कुछ लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे, तरीके बदल बदल के चीजें कर रहे हैं ना, मतलब ये है कि वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि भाई हम तो कोशिश करते रहेंगे, भले हमें ठोकर लगे तो वो कोशिश कर रहे हैं। और मैंने ये कि भाई मैं फालतू की कोशिशें भी ना करूं और लोगों से भी ना करूं, मैंने उसके साइड इफेक्टों को भी पढ़ा। तो वो चीज है कि बाकी लोगों से तो मुझे मतलब ये है कि खुद फोन लगाने में भी संकोच नहीं हो रहा। जिनको मैंने बोला था कि भैया आप ये मत करो, मतलब यहाँ उन्होंने मुझे दुश्मन समझा था, पर मैंने ना तो उनको दुश्मन समझ के कभी सलाह दी थी और ना अभी कॉम्पिटिटर समझती हूँ। तो मैं उनको खुद फोन लगा रहे कि आप लोग हमारे साथ में आ जाओ। अब ये है कि वो सिर्फ ईगो को त्याग दे कि नहीं ये मैडम तो कभी हमारी विरोधी थे, हम इनके साथ में क्यों हों। तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि हमारे सिर्फ और सिर्फ वैचारिक मतभेद थे। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ में मैं बात नहीं कर सकते, तो आप अलग बैनर लेके वह एक समय पे बैठ जाइए। आप लोगों की मेहनत फिर रंग लाएगी। कहीं ना कहीं जो लोग आपसे जुड़े वो मुझसे नहीं जुड़े हैं, उनका विश्वास आपके प्रति बना रहेगा। तो आप इस समय में बैठिए। रहा सवाल ये कि मैं मदन लाल जी आजाद को खुद फोन नहीं लगाऊंगी, कारण ये है कि बाकी सारे जो लोग हैं इन
कि सिर्फ जानकारी का अभाव था, और ये मतलब खुद प्रैक्टिकल करे, खुद थके, मतलब मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, इनका ही बिगड़ा। बाकी मदन लाल आजाद जी जो कर रहे हैं वो पाप ही है, पाप ही है। मैं यही कहूंगी कि पाप है कि जब हमें पता है कि इसको पीने से जहर है, ये जहर को पीने से नुकसान हो सकता है, तो फिर लोगों को भी इस चीज़ से रोकना चाहिए कि हाँ, सरकार ने गलत कानून बनाया है, वो कानून सिर्फ दिखावे के लिए, उससे किसी का फायदा नहीं होना है। तो 180 दिन में किसी को पैसा नहीं मिलना पर एजेंट फंस जाएंगे। मतलब ये है कि हम एक का भला करने के लिए तो भला तो नहीं हो पा रहा, प्लस में ये है कि बुरा हो जा रहा है। तो उनसे जो पीड़ित हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग साथ में आइए, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि किसी भी तरह से भला होना चाहिए, सरकार हमारा भला करेगी, तो सरकार भला नहीं करना चाहती। अगर वो करना चाहती, सरकार ये कानून बनाकर ही भला करना चाहती, तो आप देखिएगा कि 500 के नोट सरकार ने चाहे तो बंद हो गए, 2000 के नोट सरकार ने चाहा तो बंद हो गए। पर ये कानून सरकार ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया था। नहीं तो 2019 से लेकर 2024 आ गए, 4 साल हो गए, तो क्या सरकार उस एक्ट के माध्यम से पैसा नहीं दिला सकती थी? संगठन की भी जरूरत नहीं होती अगर सरकार दिलाना चाहती तो सरकार ने बेवकूफ़ बनाया तो ठीक है, और अभी भी आपने आवेदन कर दिए तो भी ठीक है, पर अभी रिटर्न हो जाओ और अब सब लोग मिलकर ना आंदोलन करें। रहा सवाल, मैं मदन लाल आजाद को फ़ोन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि एक तो एक व्यक्तिगत वो व्यक्ति बात मतलब बहुत रफ है, दूसरी बात यह है कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों के साथ छल कर रहे हैं। मैं देखती हूँ उनके साथ, मतलब उनके वीडियो में सिर्फ इसलिए देखते कि उनके साथ में जो लोग खड़े हैं बेचारे वो कितने परेशान है। वो परेशान है इसलिए तो हम लोगों के पास में आ रहे, संगठनों के पास में। और संगठन अगर अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के गलत कानूनों का या गलत एक्ट का प्रचार करेंगे तो वो कहीं ना कहीं, इसका भी ऊपर वाला है बैठा है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को निकालेगा जरूर। तो बाकी सारे संगठनों से मेरा निवेदन है कि वो हमारे साथ में आए। हो सकता है मैंने आपको, देखिए मैं क्लियर फिर बार बार बोल रही हूँ कि मैंने आपको कार्रवाई करने से पहले बोला कि इस कार्रवाई से ये फायदा नहीं होगा। आपने माना, जिनने मान लिया उनका भला हुआ, जिन्होंने नहीं माना उन्होंने ठोकर खाई, सिर्फ इतनी सी बात है। फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगी कि हम लोग साथ में हो जाते हैं, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। आप लोग बहुत बड़ी संख्या में थे, चाहे आपने गलत चीजें करी हो, पर बहुत बड़ी संख्या में, तब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने इतनी सारी चीजें, देख लीजिए आपके सामने ही है कि मैंने इतनी सारी चीजें सही सही बोली, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि केवल अच्छा नेतृत्व ही कुछ नहीं कर सकता, नेतृत्व के साथ में संख्या बल का होना भी बहुत जरूरी है। प्लस में एक और लास्ट वाला वीडियो बहुत लंबा हो रहा, फिर भी आप देखिएगा प्लीज। अभी जैसे कि मान लो कई सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि मैडम एकदम केस बोल रहे थे, तुरंत मैं फिर अब कैसे आंदोलन की बात कर रही। तो देखिए, जब संगठन लेटर चलाता तो संगठन के बारे में जानकारी ली जाती है। मैंने निचले लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की कार्रवाई की, और सुप्रीम कोर्ट में क्या परेशानी आती क्या नहीं आती। अगर मान लो हम लोगों ने हमारे लेटर पेड पे कार्रवाई की, वहाँ पे हम पे जांच बैठेगी, हमको बुलाया जाएगा और फिर हमसे पूछा जाएगा कि आपने ये आंदोलन के बजाय केस क्यों नहीं लगाया, तो मैं बताऊंगी कि केस लगाने में क्या क्या समस्या आती है। इस कारण से मतलब मेरा अनुभव हो चुका है कि मैं किसी अधिकारी के सामने बैठ सकती हूँ और कानूनन बता सकती हूँ कि कहाँ पे क्या समस्या आ रही है। पोर्टल के लिए मैं खुश नहीं थी, सारे लोग खुश थे कि हमने पोर्टल ओपन करवा दिया, तो पोर्टल के लिए मैं खुश नहीं थी, उसके रिजल्ट भी आप लोग देख चुके हैं। पल्स का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, मैं उससे खुश नहीं थी, तो आप लोग उसका भी देख लीजिए। HBN का NCLT में लगा था, उससे मैं खुश नहीं थी, उसका भी आप देख लीजिए। साई प्रसाद का पुणे में जो केस लगा हुआ था, उससे मैं खुश नहीं थी, आप उसके भी रिजल्ट देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे हैं जिसका मैं बोल के, मतलब ये कि मेरा सही बोलना ही बस मेरा विरोध का कारण रहा है कि मैंने समय से पहले आपको बता दिया, तो लोगों को लगा कि मैं नेगेटिव हूँ, पर मैंने आपको ठोकर खाने से बचाया था। और फिर भी आपको अगर गलत लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, पर अब हम सब लोगों को एक हो जाना चाहिए।